नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, नंदनी क्लासेस साहित्य चैनल में मैं डॉक्टर यशोकृति हजारे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। एमए तृतीय सेमेस्टर के चतुर्थ प्रश्न पत्र भारतीय साहित्य को हम देख रहे हैं। मलयालम साहित्य। यह रचना कोच्चि के दरख्त रचनाकार के जी शंकर पिल्ले की यह रचना है, जिसमें से हम महत्वपूर्ण व्याख्याएं देखेंगे। पहला आप देख रहे हैं धोबी। धोबी यह रचना एक प्रतीकात्मक कविता है, जिसे हम आइए चलते हैं कविता को पहले समझ लेते हैं। धोबी कविता। मेरी धोती की किनारी का रंग फीका होता जा रहा है। बार बार धोबी ने कहा। हर दफ़ा साफ करते समय यह लाल रंग छूटता जा रहा है। इतनी लाली इसमें कहाँ छिपी है, पहले भी इस तरह कहीं देखने में आई है। निगोड़ी नालायक। आखिर धोबी को हट और भी बढ़ता चला गया। कमबख्त, इसकी लाली के छूटने को रोक भी सकूंगा या नहीं, कहकर वह चला गया। अगली बार धोबी कुछ देर से आया। फैसला देने को उद्धत जज की गंभीरता के साथ चुपचाप उसने मेज पर रख धोती की गटवी खोली। वह धोती असाधारण ढंग से एक शहरी के समान सफ़ेद हो चुकी थी, तो खोज कर देखने पर वह बिल्कुल फट चुकी थी। खून की लाली से युक्त ज्वार माली उसकी हर नस कठोर पत्थर पर पछीटने से बिल्कुल सफ़ेद हो चुकी थी। किंतु इस बीच उसके साथ की जज सब चीज़ें लाल हो चुकी थी। नदी और तालाब लाल बन चुके थे। हमने देखा यह कविता में धोबी का एक प्रतीकात्मक कविता है। वह आत्मकथन, यह रचना आत्मकथन शैली में लिखी गई है। धोबी कहता है, मेरी धोती का रंग निरंतर फीका हो रहा है। यह लाल जो रंग है हर बार छूटता है। वह धोती की भर्त्सना करता हुआ कहता है, इस निगोड़ी में इतनी लाली कहाँ छिपी है। धोबी ने जिद पकड़ ली कि वह इसके रंग को निकाल कर ही रहेगा। अगली बार आने पर जब उसने धोती को गठरी खोल कर देखा तो मेज पर उसे रख दिया और जब मेज पर उसे रखा तो वह एक शहरी की भांति सफ़ेद या धवल वर्ण की थी, किंतु वह वर्ण जीर्ण शीर्ण हो गई थी। बुरी तरह पीटने के कारण वह सफ़ेद तो हो ही गई थी, किंतु उसके कारण नदी, सरोवर लाल, सभी लाल रंग के हो चुके थे या हो गए थे। तो इस प्रकार भावार्थ हम धोबी की कविता को समझ सकते हैं। दूसरी कविता इसमें है, अगर हम कहें इनकी कविता अयोध्या। दूसरी कविता है इनकी अयोध्या, जो कि हम इस कविता के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। हे उर्मिला, करीने से सजी पत्तियों से लदे इस पेड़ के नीचे तुम क्यों खड़ी हो? किसको याद करके तुम्हारी आंखें गीली हो गई है? जंगलों में आग फैल चुकी है। हाथियों के मस्तक पर खून रिसने लगा है। शिलाएं भय से टूटने लगी हैं। गांवों से काले बिलाब शहरों को घेरने लगे हैं। उस बेवकूफ़ चीनी बूढ़ी की बिरादरी वालों से जो भूकंप हुआ है, उसमें बड़े बड़े पर्वत हिलने लगे हैं। किले तबाह होने लग गए हैं। राजमहलों की रानियां बुरे सपने देखकर शोर मचा रही हैं। भयाक्रांत राजा निरीह प्रजा को लाक्षागृह में बंद कर सबको जला रहा है। कल शाम को भी 400 लोगों को जला दिया गया। उनके नाम का जप न करने वाले साहसियों को, सही पुस्तकें पढ़ने वालों को तहखानों में शवगंध भर गई है। गलियों में सत्यवादियों को रक्त किसी भीष्म प्रतिज्ञा की तरह सघन होता जा रहा है। राजा की पराजय निकट आ रही है। हे उर्मिला, अयोध्या को वे अपने अधीन कर लेंगे।
राजा का सिर काट कर बाहर लटका देंगे, झंडी के खंभे पर लाल झंडा फहरा देंगे, वशिष्ठ के सफ़ेद दाढ़ी की तरह। अब यह काल वापस नहीं आएगा। जो काल बीत गया उसे बीता हुआ समझो। रो मत, इस पेड़ के नीचे से हट जाओ। तुम्हारे लंबे बाल, हाथ, होठ और छोटे स्तन, बड़ी आंखें, वसंत के लिए सिसकियाँ, मुझे भूलना पड़ रहा है। ये जो हमने देखा है अभी अयोध्या, इसमें अगर भावार्थ के रूप में हम देखें, भावार्थ में हम देखेंगे कि हे उर्मिला, तुम भली भांति सज्जित पंक्तियों से भरपूर वृक्ष के नीचे क्यों खड़ी हो? किसी को याद नहीं कि तुम्हारे अश्रु सूख गए हैं और वनों में स्थित जो हाथियों के मस्तक पर खून रिसने लगा है। तुम्हारे अश्रु सूख गए हैं और वनों में स्थित गजों के मस्तक से रक्त बह रहा है। हाथियों के मस्तक पर खून रिसने लगा है, तो स्थित गजों के मस्तक पर से रक्त बह रहा है। शिलाएं भस से टूटने लगी हैं। गाँव के काले बिलाव शहरों को घेरने लगे हैं। शिलाएं इस समय टूट गई हैं और ग्रामों के काले बिल्ले जो है शहर को घेर रहे हैं। उस बेवकूफ़ चीनी बूढ़ों की बिरादरी वालों से जो भूकंप हुआ, उसमें बड़े बड़े पर्वत हिलने लगे थे। तो बिल्ले जो है शहर को घेर रहे थे और पर्वत जो है इतना हिल रहे थे कि किले भी टूट रहे थे। राजमहल के जो लोग हैं, राजमहल की जो रानियां हैं, राजमहल के लोग हाहाकार कर रहे थे। डरा हुआ नृप निर्दोष प्रज्ञा को लाक्षागृह में बंद कर दग्ध कर रहा है। कल संध्या 400 लोग दग्ध कर दिए गए। उनकी जय न करने वाले साहसी युकोट ठीक पुस्तक पाठकों के शौक की सड़ांध से तहखाने में भर गई है। एवं गलियों में सत्यवादियों का रक्त भी प्रतिज्ञा की भांति गहरा होता जा रहा है। राजा हार रहा है। हे उर्मिला, वे शत्रु अयोध्या को जीत लेंगे। नृप को शिरच्छेद कर उसे बाहर लटका देंगे एवं ध्वज के स्तंभ पर लाल ध्वजा लगा देंगे। वशिष्ठ की श्वेत दाढ़ी की भांति अब यह समय वापस नहीं लौटेगा। बीता हुआ काल जो गया है, अतः रुदन मत करो। इस वृक्ष को त्याग दो, क्योंकि तुम्हारे दोनों हस्त, दीर्घ केश, अधर और पयोधर, दीर्घ नेत्र, बसंत और सिसकियाँ सब मुझे विस्मृत हो रहा है। इस तरह की पंक्ति कोची के दरख्त में यहाँ कही गई है। अब हम प्रतिज्ञा आएगा, जरूर आएगा, इस कविता को समझेंगे। तो आज के लिए ही धोबी और अयोध्या की कविता सुनने के लिए, मेरे वीडियो को सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया एंड थैंक यू एंड टेक केयर।